कभी सफेद पत्थर की खदानों को लेकर प्रदेश में अपना पहचान बना चुका ग्वालियर अंचल अब लोहे के उत्पादन के लिए भी जाना जाएगा। ग्वालियर के पनिहार और घाटी गांव की 65 पहाड़ियों में 50% लोहा मिला है, जिसके बाद अब लोहा बनाने वाली फैक्ट्रियां भी ग्वालियर की तरफ अपना रुख करने वाली हैं। देखिए रिपोर्ट। मामले में पहले से ही समृद्ध मध्य प्रदेश में अब लोहे के नए भंडार मिले हैं। प्रदेश के ग्वालियर में पनिहार क्षेत्र की पहाड़ियों में लौह अयस्क की 45 से 65% तक मात्रा पाई गई है। इसकी लीज की प्रक्रिया भी चल रही है। वन विभाग की एनओसी मिलने के बाद खनन की प्रक्रिया चालू की जाएगी। लौह अयस्क से जहां ग्वालियर में लोहा बनाने की फैक्ट्रियां लग सकती हैं, वहीं कच्चे माल की सप्लाई से भी अरबों की कमाई होगी। अभी भी ग्वालियर के अंतर्गत अभी शासन की मंशा अनुरूप आयरन ओर को बढ़ावा देने के लिए अभी वर्तमान में ही एक 40 हेक्टेयर का एरिया ऑप्शन किया है, जिसकी एनओसी फॉरेस्ट से अपेक्षित थी। वो अभी हमने भिजवा दी है शासन को। इसमें आगामी कार्रवाई चल रही है। साथ ही अभी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा भी अभी इन्वेस्टिगेशन काम होने वाला है यहाँ पर, और इसमें कुछ अपनी बेहट से लगाकर अपने सातों तक का जो रेंज है, इसमें इन्वेस्टिगेशन अलग अलग टाइम पे होगा और इसके बाद ही इसकी आगे कार्रवाई की जाएगी। ग्वालियर के काले व सफेद पत्थर की पहचान देश विदेश में है। इसके साथ ही अब लोहा उत्पादन क्षेत्र में भी नई पहचान मिलेगी। ग्वालियर में काले पत्थर की तलाश की प्रक्रिया में लौह अयस्क के भंडार मिले हैं। यहाँ 40 हेक्टेयर जमीन में लौह अयस्क पाया गया है। लौह अयस्क मिलने से दूसरे राज्यों की इस्पात फैक्ट्री को भी कच्चे माल की सप्लाई की जा सकेगी और ग्वालियर में भी इस्पात फैक्ट्री खुलने के आसार बनेंगे। वहीं इस मामले को लेकर जिले के सांसद भारत सिंह कुशवाहा ने खुशी जाहिर की है। उनका कहना है कि इसके बाद जिले में रोजगार के नए अवसर बढ़ेंगे। देखिए, आपको ध्यान हो, जैसे ही मैं यहाँ से सांसद निर्वाचित हुआ, मैंने हाउस के अंदर भी बोला, लोकसभा के अंदर, कि सोनचरैया इस क्षेत्र के विकास में बड़ी बाधा थी। सोनचरैया को पूरी तरह हटाने का काम हमारी केंद्र की सरकार ने किया। सोनचरैया हटने से जो क्षेत्र सोनचरैया से अलग हुआ है, उनमें अपार भंडार खनिजों का है। सफ़ेद स्टोन का भंडार है, लाल स्टोन का भंडार है, कई प्रकार के भंडार, लोहा है और आयरन है, कई भंडार हमारे इस क्षेत्र में। उनके सर्वे के लिए मैंने पत्र भी लिखा और मुख्यमंत्री जी ने उस पर आदेश भी किया था आज से 5 महीने पहले, और जहाँ सर्वे निरंतर जारी है और निश्चित रूप से जहाँ अपार खनिजों का भंडार है, एक से एक खनिज है, बड़ी खनिज हैं, छोटी खनिज हैं। इनका जब पूरा सर्वे हो जाएगा तो ये क्षेत्र मुझे पूर्ण विश्वास है खनिज क्षेत्र कहलाएगा। वैसे अपार खनिज का दोहन राज्य के हित में होगा, जनहित में होगा, लोगों को रोजगार भी मिलेगा और प्रदेश सरकार का राजस्व भी बढ़ेगा। ग्वालियर में लौह अयस्क की स्थिति। ग्वालियर जिले में अभी लौह अयस्क की एक खदान है जो मऊज के जंगल में महेश्वरा गांव के पास है। महेश्वरा में पहले भी खनन किया गया था, जहां मिले लौह अयस्क को इस्पात कारखानों में भेजा गया। अब इसके पास में ही दूसरी खदान मिली है। इस बार जो खदान मिली है उसका क्षेत्रफल काफी बड़ा है। हालांकि जो लौह अयस्क मिला है वह एक जगह पर नहीं है, जमीन के कुछ हिस्सों में ही है। शीतला माता मंदिर क्षेत्र की पहाड़ी रेड पत्थर की है। इस पहाड़ी में भी आयरन मौजूद है। पूरा क्षेत्र वन विभाग के अंतर्गत आता है, इस कारण यहाँ पर आयरन खदान की स्वीकृति नहीं है। हालांकि सर्वे किया जा चुका है। ग्वालियर में आयरन मुरार ग्रुप का हिस्सा है। इस ग्रुप की पहाड़ियों के पत्थर में आयरन की उपलब्धता रहती है। इधर पनिहार से शीतला माता मंदिर तक पूरी पर्वत श्रृंखला है। इस पर्वत श्रेणी में लाल पत्थर मौजूद है। बहरहाल ग्वालियर के पनिहार, घाटी गांव और मुरार की पहाड़ियों में पर्याप्त लौह अयस्क मौजूद है। वन विभाग की एनओसी की प्रक्रिया चल रही है। इसकी प्रक्रिया पूरी होने के बाद खनन शुरू होगा। यहाँ 65% तक कच्चा माल मौजूद है। ऐसे में कहा जा सकता है कि भविष्य में यहाँ के युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। ग्वालियर से विनोद शर्मा की रिपोर्ट।